दोस्तों पिछले 75 साल से क्या मुसलमानों के साथ कांग्रेस पार्टी ने इंसाफ की है या नाइंसाफी की है? क्या कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ मुसलमानों का वोट लेने का ठेका ले रखा है या मुसलमान को नेता बनाने का भी ठेका लिया है? ये सारा चीज अभी सोशल मीडिया में काफी तेजी के साथ वायरल हो रही है। आपको बताएं कि कई राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव होने गए जहां पर कांग्रेस पार्टी पर बड़ा आरोप लग रहा है कि मुसलमानों के साथ कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं नाइंसाफी करती हुई नजर आ रही है। वहीं पर अगर बताया जाए कि जहां पर मध्य प्रदेश के अंदर भी विधानसभा चुनाव होने गए जहां पर 230 विधानसभा सीट है। 230 विधानसभा सीटों में से 2 सीट सिर्फ दिया जाता है मुसलमान प्रत्याशी को, यानी मुस्लिम प्रत्याशी जो उतारे जाते हैं, 2 ही उतारे जाते हैं। अब बताइए जहां पर 200 सीट 230 सीट हो, वहां पर 2 मुसलमानों को प्रत्याशी बनाना कहीं न कहीं इस चीज़ को खलता है और इस चीज़ को दर्शाता है कि मुसलमानों के साथ किस लेवल पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर इंसाफ करती हुई नजर आ रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि एआईएमआईएम के एमपी औरंगाबाद से इम्तियाज जलील ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये बात कही है कि जहाँ पर 230 सीटों पर लगातार जहाँ पर कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं तो वहीं पर 2 मुसलमान यानी 2 प्रत्याशी सिर्फ मुसलमानों को क्यों बनाया जा रहा है? वहाँ पर एआईएमआईएम के एमपी इम्तियाज जलील ने ये बात कही कि उन लोगों को मुस्लिम क़ियादत नहीं चाहिए, मुसलमानों का वोट ज़रूर चाहिए। इम्तियाज जलील का वो बयान काफ़ी तेज़ी के साथ सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, वो आपको मैं दिखाऊँगा भी। इम्तियाज जलील ने यहाँ तक कहा कि हम लोग फिर वहाँ पर पुरज़ोर तरीके से चुनाव लड़ने वाले हैं और हम लोग वहाँ पर एआईएमआईएम का झंडा लहराएँगे और वहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी 2 सीट देकर इस चीज़ को दर्शाता है कि मुसलमान सिर्फ़ वोट देने का अधिकार है, न कि उसको नेता बनने का अधिकार है। कांग्रेस पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है इम्तियाज जलील एआईएमआईएम के एमपी और उन्होंने क्या कुछ बयान दिया है, ये वीडियो को आप आखिर तक देखिए और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय को ज़रूर बताइए। पहले ये फैसला किया था कि मध्य प्रदेश के अंदर हमारा अच्छा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप रहने के बावजूद भी हम वहाँ पर इलेक्शन नहीं लड़ने वाले थे और वो इस वजह से नहीं लड़ने वाले थे कि हमको ऐसा लग रहा था कि सेक्युलरिज्म के नाम के ऊपर जिस कांग्रेस पार्टी ने इतने साल हुकूमतें की है कई सारे राज्यों के अंदर, देश के अंदर, तो उसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। और इसी इरादे से हम ये सोच रहे थे कि इतने ठोकरें खाने के बाद शायद अब कांग्रेस जो है वो मुसलमानों के साथ इंसाफ करेगी और मध्य प्रदेश के अंदर हमारी जितनी आबादी है उसके हिसाब से हमें हिस्सेदारी मिलेगी करके। लेकिन जब सारी लिस्ट डिक्लेयर हुई तो पता चला कि 230 में से महज 2 मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट दिया गया है। अब आप सोचिएगा कि 230 में से सिर्फ 2 ही मुस्लिम कैंडिडेट्स को अगर टिकट दिया गया तो क्या हम खामोशी से इसे कबूल कर लें या कहीं ना कहीं अपना एहतजाज तो आखिर में हमने ये फैसला किया है कि नहीं, हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम उतरेंगे मैदान के अंदर और अगर आप लड़ेंगे तो ही आप जीतेंगे, आपको टिकट मिलेगा तो ही आप लड़ेंगे। अगर आपको टिकट ही नहीं देंगी पार्टियां ये सोचकर कि नहीं, हम कांग्रेस से ये सवाल करना चाहते हैं कि तुम टिकट इस वजह से नहीं दे रहे है कि ये डर से कि नहीं ये जीतते नहीं है करके, तो तुम क्या ये गारंटी ले रही है कि 230 सीटें तुम जो लड़ा रहे हैं ये पूरे के पूरे तुम जीतने वाले हैं? भाई आपको सेक्युलरिज्म को अगर जिंदा रखना है तो हम अगर आपको वोट देते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपका वोट भी आप ट्रांसफर करवाइएगा करके उसमें।